हनुमान जी बाग में गए। राक्षस तो राक्षस, सब राक्षस लेटे हैं पी के। अच्छा, पीने वाले भी बड़े खतरनाक होते हैं। एक आदमी बोला हमने सुना है भैया दारू पीने से जुकाम मिट जाता है। तो दूसरा आदमी बोला पी लो, जुकाम तो ठीक है, हमारे मित्र के तो मकान मिट गए, जमीनें मिट गई, लुगाई मिट गई, जुकाम कौन सी बात है। दारू पीने वालों के तो मकान मिट गए, जमीनें मिट गई, लुगाई मिट गई, जुकाम तो बहुत दूर की बात है। तो पीने वाले लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। पीने वाले इतने खतरनाक। एक आदमी का दांत दर्द कर रहा था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब दांत में दर्द है। डॉक्टर ने कहा भाई शून्य करने का इंजेक्शन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है, कैसे निकालें दांत। डॉक्टर ने पूछा एक बात बताओ पीते हो? बोले हाँ कभी कभी। डॉक्टर ने सोचा चलो आज सदुपयोग करें पीने का, मदिरा का। डॉक्टर ने एक पैक पिलाया। अब देखो दर्द हो रहा थोड़ा थोड़ा। दूसरा पिलाया, अब दर्द हो रहा थोड़ा, हाँ अभी हो रहा है थोड़ा हो। तीसरा, अब यही बैठ गया ऐसे मुंह फुलाकर, बोले अब हम देखते हैं किसके बाप में दम है जो हमारा दांत उखाड़े। ऐसे होते हैं पीने वाले। तो पीने वाले बड़े विचित्र होते हैं। तो पी करके राक्षस बाग में पड़े हैं और हनुमान जी बाग में खड़े हैं। क्यों खड़े? राम जी के चरण हृदय में रखे हैं, तो बाग में खड़े हैं। हनुमान जी ने देखा कि हम आ गए, राक्षस नहीं आ रहे, करें क्या? तो खायसी फलो अरु बिटप उपारे। पहले हनुमान जी ने फल खाए। एक राक्षस बोला दिख 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 बंदर आ गया, बंदर। दूसरा बोला सो जाओ, बंदर हैं आते ही रहते, आने दो। तीसरा बोला अरे देख बंदर फल खा रहा है, खाने की चीज है, खा लेने दो, सो जाओ। हनुमान जी ने देखा ये बड़े आलसी हैं, आ ही नहीं रहे। हनुमान जी ने क्या किया? फल खाए नहीं, बेटा पे उपारे, पेड़ ही उखाड़ उखाड़ फेंकने लगे हनुमान जी। अब राक्षस भागे कि अगर पेड़ कम हो गए तो क्या गिनती बताएंगे। भाई फल खा लें तो कोई टेंशन नहीं, बताएंगे इतने फल कम हुए, हुए ही नहीं। पर पेड़े गायब हो जाए, टूट जाए तो क्यों, कौन हिसाब किताब देगा? सोई राक्षस आए, और जैसे ही राक्षस आए तो हनुमान जी भी कम नहीं है। जैसे ही आवे तो रहे तहां बहु भट रखबारी, और कछु मारस कछु जाय पुकारे। हनुमान जी ने कुछ को तो मारा, कुछ को अधमरा छोड़ दिया। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि भाई तुमने अधमरा क्यों छोड़ दिया? हनुमान जी बोले फिर रिपोर्टिंग कौन करेगा? कुछ संवाददाता भी तो चाहिए जो रावण को बताएं। तो जो अधमरे बचे थे भागे भागे रावण के पास गए। रावण महाराज आफत हो गई। बोले क्या? नाथ एक आबा कपि भारी। कौन आया है? कपि, बंदर है, बहुत भारी है। रावण बोले भारी है तो क्या हुआ, लड़ते? अरे बोले महाराज लड़ते, मरते मरते हम बचे, आप कह रहे लड़ते? रावण बोला इतना बलवान? तो जितने संवाददाता थे वे बोले इतना बलवान है, चल के देख लो। रावण बोला हमें नहीं जाना। अक्षय को भेजा। रावण का बेटा अक्षय वहीं बैठा था। अक्षय कुमार बोला पिताजी आपकी आज्ञा हो तो हम देखें। हाँ हाँ जाओ जाओ देखो जाओ। जैसे ही अक्ष हुआ समक्ष, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, सोई सीताराम। रावण तो बैठा था, अब खबर आएगी बंदर पकड़ लिया गया होगा। रावण बोले क्यों, बंदर कहाँ है? संवाददाता बोले वहीं है हमारा बेटा अक्षय। बोले महाराज पहले नीचे गिरे फिर ऊपर, काम हो गया। रावण बोला इतना बलवान?
तब रावण का दूसरा बेटा मेघनाद, मेघनाद बोला पिताजी आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। हाँ जाओ, तुम भी जाओ, जरा देखो ये कौन सा बंदर है। अच्छा एक बात और है, मेघनाद इंद्रजीत है, मेघनाद इंद्रजीत है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, इंद्रजीत है मेघनाद, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर मेघनाद इंद्रजीत है तो हमारे हनुमान जी इंद्रिय जीत है, इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। मेघनाद अतुलित योद्धा है तो हमारे हनुमान जी अतुलित बलधाम है। अब क्या टिकेगा इंद्रजीत? नहीं, जितने उसके साथ में थे रहे महाभट्टा के संगा, रहे महाभट्टा के संगा, रहे महाभट्टा के संगा, रहे महाभट्टा के संगा, गह गह कपि मर दय निज अंगा, गह गह कपि मर दय निज अंगा। जितने मेघनाद के साथ में बलवान आए थे योद्धा, हनुमान जी एक को पकड़े एक हाथ में, दूसरे को पकड़े दूसरे हाथ में, लगे मंजीरा बजाने, और मंजीरा ऐसा बजाएं कि दोनों स्वाहा हो जाएं। बाकी राक्षस पूछे कि ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले हमें कीर्तन करने का शौक है, मंजीरा बजा रहे हैं। दूसरा राक्षस बोला कि आप मंजीरा बजा रहे, कई लोगों के प्राण जा रहे। हनुमान जी बोले जा रहे तो हम क्या करें, हम तो मंजीरा बजा रहे। और हनुमान जी गहे गहे कपि मर दय निज अंगा, गहे गहे कपि मर दय निज अंगा, गहे गहे कपि मर दय निज अंगा। हनुमान जी ने अपने रोम ऐसे खड़े किए जैसे माताएं, आपने कपड़ा देखे, कपड़ा जब माताएं कपड़ा साफ करती हैं तो एक बुरुश लेती हैं, बुरुश, और बुरुश उसके ऊपर चलाती, पूरा मैल निकल जाता है। ऐसे ही हनुमान जी ने अपने रोम खड़े किए, एक राक्षस पकड़े हाथ में छिलनी जैसा छील दे और फेंक दे। आहा भैया, एक एक करके सब राक्षस मारे गए। मेघनाद ने सोचा अब हमारी बारी है, बाकी तो सब मर गए। तो मेघनाद का दिमाग नहीं चला तो एक उपाय आया, क्या किया जाए? ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटाए अपार। हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान जी बंध गए। हनुमान जी बंधे अपने मन से, ब्रह्मास्त्र के कारण नहीं बंधे, अपने मन से। क्यों? बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, वृद्धों का। क्यों? देखो, घर में बूढ़े हों, भले ही बाहर बैठे रहें, रौनक बनी रहती। एक बार एक लड़का को एक लड़की से लवेरिया हो गया, शादी करनी थी उसे। शादी करने के लिए लड़की के पिता के पास गया कि हमें विवाह करना है। पिता ने कहा ठीक है, एक शर्त है। क्या? शादी में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। पुराना जमाना, एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा, वृद्ध नहीं आएगा। तो
तो बाकी लड़के जो साथ गए थे, तो लड़के हैं, नाम ही है लड़के। तो लड़के बोले अच्छा है, कौन बूढ़ों को संभाले, जवान ठीक है, नागन डांस होगा, बढ़िया शादी होगी। शादी तय हो गई। लड़के ने अपने पिता के घर पर पिता को बताया शादी तय हो गई, एक भी बूढ़ा आदमी नहीं जाएगा, शर्त है। लेकिन लड़के का फूफा, जो फूफा जी थे, फूफा जी नाराज हो गए। क्यों? बोले चाहे जो हो जाए हम तो जाएंगे। फूफा को समझाया, फूफा जी मत जाओ। फूफा जी नहीं माने। फूफा जी बोले हम तो जाएंगे। अब लड़के बोले बड़ी आफत हो गई, क्या किया जाए। एक लड़का बोला एक काम करो, बोलेरो गाड़ी है, ये फूफा जी को बोलेरो गाड़ी में पीछे सीट पे बैठा दो, ऊपर से कपड़े रख दो, जब भांवर पड़ जाएगी तब फूफा जी को निकालेंगे, जाना भी हो जाएगा, काम भी हो जाए। हाँ ये उपाय ठीक है। गाड़ी में पीछे फूफा जी को रखा, ऊपर से कपड़े, गाड़ी चली, गांव में पहुंची। जनबादसे में बारात का स्वागत हुआ। घराती लोगों ने मिर्चवानी पिलाई, शरबत पिलाया। लेकिन लड़की के पिता ने दूसरी खबर भेजी, सुनो शादी तो हो जाएगी, एक शर्त और है लास्ट, इसके बिना शादी नहीं होगी। शर्त क्या है? गांव के बाहर जो नदी है, इस नदी में जितना पानी बह रहा, इतनी दूध की धार बहवा दो, सो शादी हो जाएगी। अब बताओ भाई, नदी में कोई दूध की धार बहवा सकता है, बहा सकता है क्या? लड़के बोले चलो वापस, अब नहीं होनी है, क्या किया जाए। लड़के जाने लगे तो एक ने कहा जा तो रही है, फूफा जी को क्यों मार ले, इन्हें निकालो। फूफा जी बाहर निकलो, चलो आगे बैठो। फूफा जी बोले क्या हुआ। लड़कों ने कहा शादी कैंसिल हो गई है, दूसरी शर्त रख दी है कि गांव के बाहर जो नदी है उसमें दूध की धार बहाई जाए, तभी जो है शादी होगी। फूफा जी बोले इतनी छोटी बात पे बारात वापस ले जाती है। लड़के बोले इतनी छोटी बात, इतनी बड़ी है। फूफा जी बोले रुक जाओ, खबर भेजो और लड़की वालों के घर पर खबर जाके कह दो कि दूध का इतना इंतजाम हो गया कि तुम्हारे गांव में बाढ़ आ जाएगी, बस पानी तुम खाली करवा दो। हाँ, हमारी भी एक शर्त है, कह देना हमारी भी एक शर्त। बोले क्या? बस पानी तुम खाली करवा दो, दूध हम बहवा देंगे। और जब लड़की वालों के पास खबर गई तो लड़की के पिता ने कहा, जो दूत थे उनसे कहा भाई एक देखो जरा बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया। ऐसा दिमाग बूढ़ों के ही पास हो सकता। इसलिए हम लोगों को वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। वृद्धों के पास ज्ञान हो या ना हो, पर अनुभव का ज्ञान तो बहुत होता है। वही हनुमान जी ने किया। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। हनुमान जी बंधे नहीं, जानबूझकर बंध गए, क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान हम करेंगे तब दुनिया करेगी। बोलो जय सिया राम। ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटे अपार। एक बात और, अपने से बड़ों का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनके पास अनुभव होता है। एक बार छिंदवाड़ा से एक रेलगाड़ी भोपाल जा रही थी। एक डिब्बे में एक बूढ़ा आदमी बैठा, छिंदवाड़ा का 60 साल का चंगीलाल। 10-12 लड़के उस डिब्बे में चढ़े। नाम ही है इनका लड़के, जो लड़ते ही रहे। लड़के चढ़े तो लड़के आपस में बात करते हुए बोले देखो ट्रेन में लिखा है चैन खींचने पर 500 रुपया जुर्माना, चलो आज चैन खींचे। तो दूसरा लड़का बोला चैन खींचेंगे, जुर्माना कौन भरेगा। तो तीसरा बोला हम लोग 10-12 लोग हैं, 500 रुपया नहीं जोड़ पाएंगे, 500 रुपया जोड़ लेते हैं, दे देंगे। हाँ ठीक है। अब सबने 1-1, 2-2 करके 10-12 लड़के ने 100-100 रुपया दिए, 1200 रुपया इकट्ठा किए, एक लड़का की जेब में डाल दिए, तुम ले लो, बाद में 500 दे देना, फिर जो बचे सो पर हिसाब किताब हो जाएगा। ठीक है। तब तक एक लड़का बोला चैन भी खींच लेंगे, रुपया भी नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले इस डिब्बे में हमारे और इस बुढ़े आदमी के अलावा कोई है नहीं,
चैन खींचेंगे, अधिकारी आएंगे, नाम इनका लगा देंगे। अब बेचारा बूढ़ा आदमी हाथ जोड़े, भैया हमने क्या बिगाड़ा, हमारा नाम क्यों लगाओगे, चैन क्यों खींचोगे, हमने क्या बिगाड़ा। और कई लोगों को दूसरों को सताने में ही मजा बड़ा आता है। अब लड़के बड़े खुश, ओ हो रेलगाड़ी चली, लड़के बोले अच्छा खींचो चैन, चैन खींची, अधिकारी आए, चैन किसने खींची, 12 लड़के अलग अलग सीट पे बैठे, दादाजी ने, दादाजी ने, दादाजी, बूढ़े दादाजी ने। क्यों खींची चैन। अब बूढ़े दादाजी फंस गए, लेकिन छिंदवाड़ा का आदमी वो फंस जाए खतरनाक होता है, छिंदवाड़ा का आदमी। और टिल्लू गुरु, चंगीलाल उर्फ टिल्लू गुरु बोले श्रीमान अब चैन ना खींचते तो क्या करते, बोले क्या हुआ, बोले लुट गए। ये 12 लड़के चढ़े, हमारी जेब में 1200 रुपया थे, इन्होंने लूट लिया, आपको भरोसा नहीं है, अमुक आदमी की जेब में डाले। अमुक आदमी की जेब में, और उन्होंने तो पूरा देखा ही था कि किसकी जेब में है कितने रुपया है। अधिकारियों ने पुलिस बुलाई, पुलिस आई, और जब तलाशी की गई सच में 1200 पाए गए। वो 1200 दादाजी को लौटा दिए, और अधिकारी बोले शाबाश, बुढ़ापे में भी कितना दम है। अगली स्टेशन पर जब रेलगाड़ी रुकी तो वो थाने जेल ले जाने लगे लड़के, तो देख कर के सब हाथ जोड़कर बोले बूढ़ा जरूर है, खतरनाक बहुत है। तो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले चंगीलाल ये दाढ़ी वैसे ही सफेद नहीं हो गई, अनुभव के कारण सफेद हुई है, अब दोबारा मत फंसना, नहीं तो संपत्ति अपने नाम करवा लेंगे। इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इनके पास अनुभव होता है। हनुमान जी ने भी अपने से बड़े श्री ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया, और हनुमान जी बंध गए, रावण के दरबार में गए। शेष चर्चा हम कल करेंगे।